इसका इतिहास बहुत पुराना है, 500 साल पुराना है। हम तो कहते हैं 500 साल पहले मुस्लिम वर्ग ही नहीं था यहाँ पे। तो हम जभी से देख रहे हैं, 20 साल हो गए। कितने साल से आप यहाँ देख हम रहे हैं? यहाँ 10 साल से। अबू मोहम्मद अब्दुल समद का ये मकबरा है। मुस्लिम और कुछ भी कहते हैं कि वो हम मान जाएंगे। हम बता रहे हैं हमारा मंदिर है, जो भी बाधा बनेगा उसका हम अंतिम संस्कार करने की तैयारी करेंगे। हम ये चुनौती देते हैं भगवान और हिंदू धर्म के लिए, हम मर मिटने के लिए तैयार हैं। यदि कोई उसमें बाधा बनेगा वो कहाँ पहुंचेगा वो हमें नहीं पता है, लेकिन हिंदू समाज का आक्रोश उस समय जागृत होगा और भयंकर शिव तांडव होगा, ये हमको पता है। ये उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में एक पुरानी इमारत को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। इस इमारत को लेकर दो समुदायों में अलग अलग दावे सामने आ रहे हैं। सौंदर्यकरण कार्य शुरू करने की अनुमति जिला अधिकारी से मांगी है। वहीं भारतीय जनता पार्टी और कुछ हिंदू संगठनों ने 11 अगस्त को यहां पूजा अर्चना करने की घोषणा की है। दूसरी ओर राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल का दावा है कि ये इमारत नवाब अब्दुल समद का मकबरा है और राजस्व अभिलेखों में भी ये जमीन उन्हीं के नाम दर्ज है। हमारे ठाकुर द्वारा और मंदिर को, उनके स्वरूप को बिगाड़ने का काम किया गया है। हम मंदिर के स्वरूप को पुनः लाना चाहते हैं। किन लोगों ने बिगाड़ा है उनके ऊपर FIR होनी चाहिए। और कल आह्वान करते मैं फतेहपुर की जनता से आह्वान किया हूँ कि एक भारी संख्या में चलकर हम अपने मंदिर में आरती करेंगे, पूजन करेंगे, साफ सफाई करेंगे। यह किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी होती है तो उसका दोषी पुलिस प्रशासन होगा और शासन होगा। उसका कारण ये है कि शासन ने कहा है कि हाँ वो मंदिर है, वो देखने गए हैं, वहाँ त्रिशूल है, वहाँ कमल के फूल है। मकबरा क्या होता है भाई? बार बार वो लोग नाम दे रहे हैं तो वो अपने कागज लेके आए, चैन डीड लेना कहाँ से आए? उस समय पूर्ववर्ती जो सरकारें थी, उनके मन माफिक जो सरकारें थी, उन सरकारों ने दस्तावेजों में छेड़छाड़ करके सीधे बिना कुछ करे हुए उस समय का शासन और प्रशासन उन लोगों से मिलकर उसको गलत करने का काम किया। इसका इतिहास बहुत पुराना है, 500 साल पुराना है। हमसे पहले 30 साल तक अनीस भाई इसकी देखभाल करते थे। उसके बाद उनका इंतकाल हो गया तो मैं यहाँ की उन्हीं के साथ मैं रहता था, उनके साथ सब सीखता था। फिर उन्होंने जो है कहा कि यार तुम ही देखना, और हमारे बाद तो हम जभी से देख रहे हैं, 20 साल हो गए। अच्छा, किस किसका है क्या? ये अबू मोहम्मद अब्दुल समद का मकबरा है। अबू मोहम्मद अब्दुल समद का ये मकबरा है। किसने बनवाया था? यहाँ पे नमाज वगैरह सब पढ़ी? यहाँ नमाज यहाँ नहीं पढ़ी जाती, वो सामने ईदगाह है, वहाँ पढ़ी जाती है। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे क्या होता है? यहाँ सिर्फ मज़ार है। यहाँ पास लोग आते हैं, फातिहा दरूद पढ़ते हैं और अपनी मन्नत मानते हैं और चले जाते हैं। पूरी तरह से तैयारी है। पूरा हिंदू समाज अग्रेसिव है। पूरा हिंदू समाज तन मन धन से वहाँ खड़ा रहेगा और संघर्ष की स्थिति आएगा तो संघर्ष करेंगे। हम लोग मरने मिटने के लिए नहीं डरने वाले लोग हैं। यदि कोई उसमें बाधा बनेगा वो कहाँ पहुंचेगा वो हमें नहीं पता है, लेकिन हिंदू समाज का आक्रोश उस समय जागृत होगा और भयंकर शिव तांडव, जो भी बाधा बनेगा उसका हम अंतिम संस्कार करने की तैयारी करेंगे। इस संघर्ष और कोई भी ऐसी चीज अगर बाधा बनती है हमारे धर्म के लिए, हमारे समाज के लिए, तो हम लोग बर्दाश्त करने वाले लोग नहीं। मुस्लिम वर्ग का कहना है कि वो 500 साल पुराना मकबरा है। मुस्लिम वर्ग, हम तो कहते हैं 500 साल पहले मुस्लिम वर्ग ही नहीं था यहाँ पे। ये क्या मतलब है? मुगल थे, मुगल वो यहाँ लूटने के लिए आए थे, उनका पाकिस्तान बंटवारे में चला गया। अब वो यहाँ कर क्या रहे हैं? बंटवारे में पाकिस्तान मांगा। मुस्लिम और कुछ भी कहते हैं कि वो हम मान जाएंगे। हम बता रहे हैं हमारा मंदिर है और हमारा मंदिर है, उसमें हम कब्जा करेंगे और किसी भी तरह से कोई बाधा बनेगा तो उसके लिए संघर्ष करेंगे। हम ये चुनौती देते हैं भगवान और हिंदू धर्म के लिए, हम मर मिटने के लिए तैयार हैं। जो भी बाधा बनेगा उसका हम अंतिम संस्कार करने की तैयारी करेंगे। इस संघर्ष स्थिति की संवेदनशीलता को देखते हुए प्रशासन ने एहतियातन स्थल की बैरिकेडिंग कर दी है और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। फिलहाल दोनों पक्षों के बीच तनातनी के हालात हैं और प्रशासन पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे।